हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आपको सब इंस्पेक्टर बनने का जो सपना था वो अगर पूरा हो जाए तो इससे क्या बढ़िया बात है। तो सब इंस्पेक्टर का भर्ती आ गई है। मैं बात कर रहा हूं सशस्त्र सीमा बल में सब इंस्पेक्टर बनने का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो फाइनली आउट हो गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बात करेंगे। इसमें सिलेक्शन क्या होगा, इसमें आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितनी पोस्ट रहने वाली है, फीस क्या लगने वाली है, एज क्या रहने वाली है, एग्जाम सैलरी अप्लाई कब से है, और तथा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात की अप्लाई लिंक कहां मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत दीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाली फ्यूचर में वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं ए टू जेड समग्र सीमा बल के बारे में। अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपकी कब निकली है, ये आज ही, जैसे कि डेट आज है 21 मार्च। तो आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होया था, तभी मैंने अभी तुरंत वीडियो बनाई है ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कोई भी वैकेंसी आपसे निकल ना जाए। इसलिए मैं कहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहता हूं और कह भी रहा हूं। चलिए जान लेते हैं टोटल। अगर इसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट, तो इसमें 51 पोस्ट निकली हुई है। कितनी प्यारे बच्चों, पोस्ट 51, यानी कि टोटल पोस्टों की संख्या 51 है। बात आती है तो इसमें फीस कितनी लगने वाली है। अगर मैं फीस की मैं बात करूं तो टोटल 200 रुपए चार्ज रहेगा। इसमें कितने रुपए, 200 रुपए। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब ये 200 रुपए लगेंगे किस किस के, ये मैं बता दूं। जो जनरल वाले हैं वो बीसी वाले हैं, और बाकी इन्होंने किस किस को दिया है, ईडब्ल्यूएस वाले को। ईडब्ल्यूएस वाले वो 200 रुपए चार्ज लगेंगे। बाकी जो बच्चे बचे जैसे एससी वाले, एसटी वाले, आप और कौन बचे, पीडब्ल्यूडी, तो इन सभी की 0 रुपए रहने वाली है। यानी कि इनका कोई भी चार्ज नहीं लगने का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, किसी भी स्टेट से हो आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, एग्जाम पैटर्न, सैलरी किस लेवल की मिलने वाली है, तथा इसका फिजिकल, सब कुछ, पोस्ट कौन कौन सी निकली है, सारी डिस्कस इस वीडियो में होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ, क्योंकि बात आती है जो 51 पोस्ट हैं, ये अगर पोस्टों की मैं बता दूं कौन कौन से, इसमें कितनी पोस्ट हैं, तो सब इंस्पेक्टर में स्टाफ नर्स की 10 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर पायनियर की 21 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की 20 पोस्ट हैं, और कुल पदों की संख्या टोटल बैठती है इस प्रकार से 51। सही है, चलिए आपने देख भी लिया होगा। अब चलते हैं आगे। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। चलिए अच्छा एज नहीं बताई, चलिए एज बता देते हैं। इन्होंने मिनिमम एज तो नहीं बताई, परंतु मैक्सिमम एज का जिक्र जरूर करा कि आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलने वाली है। कहने का मतलब है 18 से लेकर 30 साल के बीच में ही होती है। ओबीसी वालों को जो 3 साल की छूट गवर्नमेंट देती है वो इसमें भी मिलेगी। एससी एसटी वालों को भी 5 साल की छूट मिलने वाली है। ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी सच्चे समझ में आ गई। एज से रिलेटेड बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए इन्होंने क्या मांगा, मात्र 10वीं पास में प्लस नर्सिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर में बीए, ये संबंधित में बीई करा हुआ हो। समझ में आ गई। चलिए अब ये भी समझ में आ गई। तो एज लिमिट में मैंने सर, अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल होगा। उसके बाद जैसे ही फिजिकल आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा प्यारे माय डियर स्टूडेंट, रिटन एग्जाम होगा। जैसे ही रिटन एग्जाम होगा तो फिर आपका डीवी होगा। डीवी तो जानते हो ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो जो आपके कागज हैं वो लोकल तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, जो आपने लगाए हैं वो सब ओरिजिनल है, सब मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ये देखा जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो, एज प्रूफ हो गई, जाति से रिलेटेड कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त डाला है वो है या नहीं है, वो स्टैम्प, सब कुछ डिटेल बदले देखी जाएगी। चलिए उसके बाद आपका जो होगा प्यारे बच्चों, मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। फाइनली ये चीज 3-4 चीजों से गुजरना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी देखिए लगभग आपके 35-4 हजार
इनके 35,400 से स्टार्टिंग हुई, सैलरी आपकी 1,12,400 रुपए जाने वाली है। तो सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने 12वीं पास के बाद नर्सिंग डिप्लोमा करेगा तो बहुत सुनहरा, बहुत ही जबरदस्त मौका, तो प्लीज इसको छोड़िए मत। सही है, चलिए अब आगे देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, चलिए एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया, इसे पहले समझा देते हैं। इसमें पार्ट 1, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में आपके देखिए 50 नंबर का होगा। उसमें क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट सुन लीजिएगा, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक। समझ में आ गई। अगर पार्ट आप ये क्लियर कर लेते हैं, ये आपको 50 मार्क्स का होगा। बात आता है पार्ट 2 में। अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें तकनीकी विषय पद से संबंधित, यानी कि जो पोस्ट आपने भरी है उसी के अकॉर्डिंग, उसी सब्जेक्ट का आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उसी का सब्जेक्ट वो क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है कि अप्लाई आप कैसे करें, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाई कैसे करें। चलिए अप्लाई को भी बता देता हूं, अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कब से करें, कैसे करें। पहले ये देख लीजिए अप्लाई कैसे करें। मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप आराम से देख लीजिएगा कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ssbgovernment.in पर जाएंगे, होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सही है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर भरेंगे, यानी कि जैसे माता पिता आपके, आपका 10वीं 12वीं जो जो मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। फिर क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का ऑनलाइन भुगतान करेंगे, जैसे कि सभी को पता है। फिर फॉर्म सबमिट करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, निकाल कर रखेंगे, क्योंकि लास्ट में ये काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। बात आती है अप्लाई लिंक मैंने इसमें दिखाई दिया है। तो अब बात आती है तो ये अप्लाई कब से हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है। तो अप्लाई मैंने अभी बताया था, नहीं बताया तो बता रहा हूं, 21 मार्च से, यानी कि आज से ये चालू हुए हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें 20 अप्रैल रहने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 महीने का वक्त है। अभी जुड़ जाइएगा, अभी तैयारी कमर कस लो, फटाफट रनिंग फिजिकल अपनी तैयारी करो, रिटन एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। सही है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब न्यू वैकेंसी में मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखें।